नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? बड़ा कमाल का मैच होने वाला है। जिस तरह से पवन सहरावत की टीम तेलुगु टाइटंस ने पिछला मैच जीता, एक ही पॉइंट से जीता, आज का मैच जो बुल्स के खिलाफ है, उनकी पूर्व टीम के खिलाफ है, इसकी रोचकता बहुत बढ़ गई है प्रभु। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। दो मुकाबले हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। दूसरा मुकाबला बुल्स और टाइटंस का है, पर उससे पहले जो मुकाबला है वो भी कम कड़ा नहीं है, क्योंकि एक तरफ है बंगाल वॉरियर्स, एक तरफ है यू मुंबा। तो सबसे पहले इसी मैच की बात करता हूं। सबसे पहले इस मैच की कहानियां क्या हैं? पहली कहानी यह है कि जो यू मुंबा के कोचिंग स्टाफ के अभिन्न सदस्य हैं, जीवा कुमार बंगाल के लिए खेल चुके हैं। उनके लेफ्ट कॉर्नर जो कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, गिरीश शरनायक कभी पिछले सीजन में ही बंगाल वॉरियर्स में थे। उसके अलावा जो आपके कॉर्नर हैं, आदित्य शिंदे, शुभम शिंदे, और आपके मुख्य रेडर्स में से एक श्रीकांत जाधव, तीनों महाराष्ट्र मुलगा हैं, मराठी में जैसे भी कहते हैं, तीनों महाराष्ट्र के हैं। तो ये है कहानियां बड़ी रोचक। अब यू मुंबा 5 मैच खेली है, शुरुआत अच्छी रही थी, आपने 3 जीते हैं। बंगाल वॉरियर्स ओवरऑल काफी अच्छी लग रही है, 6 में से 2 मैच हारे हैं, 3 जीते, और पिछला मैच उनका टाई रहा था। ये पहली बात। दूसरी, जीत के सूत्र क्या होने वाले हैं? सबसे पहले यू मुंबा के बारे में बात करता हूं। 2 जीत के सूत्र हैं। मुझे लगता है कि यू मुंबा को अपनी पिछले सीजन वाली स्ट्रेटजी पर जाना होगा। जब जब वो बंगाल के खिलाफ खेलते थे ना, किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। वो 2 लेफ्ट कॉर्नर खिलाया करते थे। किरण मगर एक्स्ट्रा लेफ्ट कॉर्नर आते थे। क्यों? मनिंदर सिंह का एंकल होल्ड करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोचेज हालांकि बदल गए हैं, वो वाले यू मुंबा के कोच पटना में चले गए हैं। आज भी आप 5-2 पे खेलिए, विश्वंत के साथ गिरीश दोनों खड़े हों, क्योंकि अगर आपने मनिंदर को रोक लिया तो 83% मैच आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, उधर नितिन भी हैं, उधर श्रीकांत भी हैं, पर अभी भी उस तोते की जान मनिंदर सिंह के अंदर है। और नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि गुमान सिंह आज आपके फिर से स्ट्राइक रेडर होने चाहिए, और उनका निशाना हो दोनों कॉर्नर्स पे, क्योंकि बंगाल के डिफेंस की मजबूती अभी भी मेरे लिए कॉर्नर्स में है। कॉर्नर्स को साफ कीजिए, डिफेंस आपका स्ट्रेच होगा, फिर कवर्स को अपनी जगह छोड़ के कॉर्नर्स पे आना पड़ेगा, फिर आपके बाकी रेडर फायदा उठा सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए आज यू मुंबा के हैं गिरीश शरनायक। नंबर 1, उनको जगह मिले, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि सामने एक नहीं 2-2 एक्सपीरियंस रेडर आएंगे। और नंबर 2, एक नेचुरल लीडरशिप स्किल्स गिरीश शरनायक के अंदर हैं। अब बात करता हूं बंगाल वॉरियर्स की। पिछला मैच आपका बड़ा रोचक रहा। यूपी योद्धास के साथ आपने 37-37 का टाई किया। नितिन कुमार ने इसमें दिखाया क्यों उन्हें भविष्य का स्टार कहा जा रहा है। तो जीत के 2-3 बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे सूत्र आपके लिए भी हैं। बेशक नितिन ने पिछले मैच में अच्छा काम किया, लेकिन यहां डिफेंस ज्यादा मजबूत होगा। स्ट्राइक रेडर हो मनिंदर सिंह, और मनिंदर सिंह को बोनस या फिर टो टच से गुरेज करना चाहिए, हैंड टच नहीं, रनिंग हैंड टच। यानी कॉर्नर को छोड़िए, कवर पे जाइए। कॉर्नर पे विश्वंत हों, गिरीश हों, दोनों इकट्ठे हों, छोड़िए, सुरेंदर पे अटैक कीजिए, महेंद्र की जोड़ी को तोड़िए, रिंकू शर्मा पे अटैक कीजिए। ये मनिंदर बखूबी करते हैं। और नंबर 2, जो आपके दूसरे रेडर हैं, श्रीकांत जाधव हों या नितिन कुमार हों, आपका रोल हो नंबर 1 बोनस लाने का, रिस्क नहीं लेने का, और मनिंदर को रिवाइव करवाने का। स्ट्राइक मनिंदर को दीजिए, आप उनके साथ साथ चलिए। सूत्र नंबर 3 डिफेंस के लिए है। डिफेंस आपकी नरम गरम खेलती है, कुछ दिनों में बहुत अच्छा, कुछ दिनों में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो डिफेंस में थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी आपने रहना है डिफेंस में। एक्स फैक्टर मेरे लिए है मनिंदर। ये सीधी सीधी मनिंदर और यू मुंबा के डिफेंस की टक्कर है। यू मुंबा के रेडर भी अच्छे हैं, पर उनके डिफेंस के सामने आज मनिंदर सिंह हैं, इसीलिए पलड़ा जा रहा है थोड़ा सा बंगाल की तरफ, थोड़ा 0.04% बंगाल की तरफ जा रहा है। उनके तीनों रेडर अपना अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी डिफेंस कई कई बार बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देती है। भाई सरप्राइज आप मत होइएगा, मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। नक्कालों से सावधान, अभी भी 1-2 टेलीग्राम चैनल मेरे तस्वीर के साथ और नाम के साथ चल रहे हैं। जो मेरे वाला टेलीग्राम चैनल है वो ये है, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम डिस्क्राइब करते हैं दूसरे मैच को। बेंगलुरु बुल्स के सामने है तेलुगु टाइटंस। कहानियां आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बड़ी रोचक हैं।
पवन सहरावत अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं। वो बेंगलुरु बुल्स जिसको पवन के साथ पहली बार चैंपियन बनने का मौका सीजन 6 में मिला था। फाइनल किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। गुजरात के साथ मैच था, पवन ने पहले हाफ में सिर्फ 4 पॉइंट लिए थे, दूसरे में 18 पॉइंट लिए थे और अकेले दम पे मैच पलट दिया था। बुल्स ट्रेल कर रहे थे। वो अब बातें इतिहास की हैं। अब पवन सरपंच हैं तेलुगु टाइटंस के, सामने हैं उनकी पूर्व टीम, उनके पूर्व कोच बेंगलुरु बुल्स रणधीर सिंह सहरावत। जबकि सामने वाले टीम्स में बुल्स में दो ऐसे खिलाड़ी हैं, सुरजीत सिंह और अभिषेक सिंह ठाकुर, जो अभी अभी पिछले सीजन तक, अभिषेक पिछले सीजन में थे, यस थे, ये दोनों तेलुगु टाइटंस में थे। तो अच्छे खासे संबंध हैं, अच्छे खासे हिस्ट्रीज हैं दोनों टीमों की आपस में। हिस्ट्री छोड़िए, वर्तमान अच्छा नहीं है, खास तौर पे बुल्स के लिए। 7 मैच खेले हैं और सिर्फ 2 आपने जीते हैं। बीच में लगातार 2 मैच जीत गए थे आप, क्योंकि पहले 3-4 मैच लगातार हारे थे, 4 मैच लगातार हारे थे, फिर 2 जीते। पिछले मैच में आके पुनेरी पल्टन ने अपने घर में धो दिया, 43-18 निस्तनाबूद कर दिया था बुल्स को। इसलिए जीत का जो सबसे पहला बड़ा महत्वपूर्ण मुख्य सूत्र है वो ये कि क्या सहरावत साहब टीम को थेरेपी दे पाए हैं। वो मनोवैज्ञानिक तौर पे टीम को इतनी बड़ी हार के बाद क्या आप निकाल पाए हैं, क्योंकि ऐसे मैचेस खेलने के बाद टीम्स या तो फिर पूरी तरह टूट जाती हैं या बेहतर खेलती हैं। टाइटंस ने वो करके दिखाया है। उम्मीद है सहरावत साहब ने ये किया होगा। वो कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दूसरी बात आती है डिफेंस में। चॉप एंड चेंजेस बहुत हो रहे हैं। ऐसा हम अक्सर देखते नहीं हैं बुल्स के साथ, लेकिन हम ये भी नहीं देखते कि इतनी मजबूत टीम जो कागज़ पे दिख रही है वो 7 में से सिर्फ 2 मैच जीत पाई हो। तो इसलिए चॉप एंड चेंजेस होना स्वाभाविक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब पवन के खिलाफ आपको अपने बेस्ट 4 डिफेंडर उतारने पड़ेंगे। अब क्या वो अमन है या रण सिंह हैं, सौरभ नांदल हैं, क्या राइट कवर पे पोन प्रतिबन सुब्रमण्यम आएंगे या फिर सुरजीत आएंगे, लेफ्ट कवर पे विशाल आएंगे या नए खिलाड़ी आएंगे। जो भी बेस्ट 4 हों, कोच साहब को लगे, जिनको आप अगले 5 मैच लगातार दे सकते हैं, उनको उतारिए। और रेडिंग में मुझे लगता है कि भरत हुड्डा अभी भी आपके स्ट्राइक रेडर होंगे, उनको रखना चाहिए, पर उन्हें करनी है ज़्यादा राइट से रेड। विकास ठीक है, नेचुरल तौर पे लेफ्ट हैं, लेकिन साथ में एक और राइट रेडर चाहिए। अब वो चाहे आप अभिषेक सिंह को उतारें या आप मोनू संधू को उतारें, 2 राइट रेडर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि सामने वाली टीम का जो लेफ्ट रेडर का डिफेंस है ना प्रभु, लेफ्ट कवर अजीत, लेफ्ट कॉर्नर संदीप ढुल, दे आर प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुल। तो उनके लिए 2 रेडर राइट से आने ज़रूरी हैं। एक्स फैक्टर बुल्स के लिए मेरे लिए इस मैच में है कोच साहब रणधीर सिंह सहरावत, क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद अगर कोई एक व्यक्ति टीम को उबार सकता है तो वो कोच हैं। खिलाड़ियों को मोटिवेट करने का काम कोच साहब ने, मुझे पूरी उम्मीद है, कर दिया होगा। उधर वाले कोच साहब थोड़े से खुश होंगे। श्रीनिवास रेड्डी लिंगमपल्ली, फाइनली 5 मैच हारने के बाद टीम को जीत मिली, 1 ही पॉइंट से मिली, पर आपको पूरे 5 अंक मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला। टाइटंस ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया, जिसमें पवन चले, जिसमें उनका डिफेंस बहुत बढ़िया चला। ये मैच आपने डिफेंस के बूते जीता है, इसीलिए जीत के सूत्र भी आपके उसी के अनुसार हैं। डिफेंस ने वही काम करना है जो आपने पिछले मैच में किया। अग्रेसिव जाइए। आप जीत के आए हैं, बुल्स बड़ा मैच हार के आए हैं, तो भरत आए, विकास आए, जो भी आए, संदीप ढुल, आप दोनों तरफ के रेडर्स को टैकल कर सकते हैं। अजीत, आप लेफ्ट रेडर्स का ध्यान रखिए, अग्रेसिव जाइए, शुरुआती हमला कीजिए, डिफेंसिव मत खेलिए, सीधा ही काउंटर अटैक कीजिए, डिफेंस के बूते फिर टीम को परेशान कीजिए। नंबर 2, पवन को मुझे लगता है अभी भी बोनस पे ज़्यादा खेलना चाहिए, क्योंकि उनका रेड स्ट्राइक रेट अभी भी बहुत उत्कृष्ट नहीं है। पिछले मैच में 21 रेड में उनको 10 पॉइंट मिले, जो 50% से कम का स्ट्राइक रेट है, और 5-7 बार वो हर मैच में आउट होते हैं। तो इसीलिए पवन को अभी भी मैट पे ज़्यादा रहना है। एक तो वैसे भी आप कैप्टन हैं, टीम आपकी तरफ देखती है। डिफेंस में आपको हाथ नहीं बटाना है जैसे पिछले मैच में किया, और खेलना है बोनस पे। और जो आपके साथी रेडर हैं, प्रफुल्ल जवारे हों, रॉबिन हों, रजनीश हों, आपका लगातार काम होगा टच पॉइंट लाना, और अगर पवन बाहर जाएं तो उनको रिवाइव करवाना। और एक्स फैक्टर मेरे लिए द बॉय हु प्लेड ब्यूटीफुल, द बॉय हु डिड अ वंडरफुल, हाई फाइव, संदीप ढुल। पिछले मैच में फॉर्म में आ गए,
लेफ्ट कॉर्नर हैं, राइट रेडर्स पे भी झपट्टा मार सकते हैं, लेफ्ट रेडर्स को भी परेशान कर सकते हैं। और बुल्स की ताकत अभी भी उनके मल्टीपल रेडर्स में आती है। पलड़ा आता है बराबर। मुझे लगता है ये क्लोज 1-2 पॉइंट से डिसाइड होने वाला मैच होगा, क्योंकि कोई भी टीम आप कम नहीं आंक सकते हैं। मैं आपको कम नहीं आंकता हूं प्रभु, आप मुझे कम मत आंकिएगा। हमारा प्यार, हमारा संवाद लगातार बना रहेगा, चाहे मैं वहां हूं जहां आप देखना चाहते हैं या नहीं। कहीं और हूं, जल्दी बताऊंगा, लेकिन यहां यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमारा प्यार और संवाद लगातार बना रहेगा, इसकी मुझे आशा है। बाकी मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी आ जाइए, एक्स पे आइए, इंस्टा पे आइए, टेलीग्राम पे आइए, तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलूंगा आपसे। जय हिंद।